दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस टाइप के प्रैक्टिस सेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, तानसेन की परंपरा के संगीत घरानों को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सैनिया घराना। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, भारत का 79वां स्थान है, यानी कि 79। अगला प्रश्न है, LIC ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों, IDBI बैंक जो है उसका 51% की हिस्सेदारी LIC ने की हुई है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2019 में कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, इसकी काफी चर्चा भी हुई थी। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो दोस्तों, राणा कुंभा एक ऐसे मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, रोजगार प्रदान करने का मतलब ये है कि किस उद्योग में सबसे ज्यादा लोगों की हमें जरूरत पड़ती है। तो वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका संबंध जो है वो बैंकिंग से है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गाइडेड रॉकेट प्रणाली यानी कि पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में कहां किया गया है? तो दोस्तों, ये पेपर में बहुत ज्यादा आया हुआ था, न्यूज में भी इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। हमारे यहाँ पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक बार में सिर्फ 2 ही सत्र बुलाए जाते हैं, एक शीतकालीन सत्र होता है और एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। इसके बाद अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहता है? तो देखिए दोस्तों, 65 साल तक आप उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदधारी रह सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया है? तो देखिए दोस्तों, दूरदर्शन के चैनल जो है वो एक राष्ट्रीय चैनल है, नेशनल चैनल है। उसके अलावा सभी स्टेट के लिए भी अलग अलग चैनल बनाए गए हैं। तो अरुणाचल के लिए अरुण प्रभा के नाम से दूरदर्शन ने अपना नया चैनल बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको 6वीं 7वीं में स्कूल में भी पढ़ाया गया था। हिमालय शिखर पर सबसे विजय प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो थी बचेंद्री पाल। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, तेंजिंग नोर्गे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का कीर्तिमान बनाया हुआ है। अगला सवाल है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, विशाखापट्टनम में नौसेना का पूर्वी कमान स्थित है। अगला सवाल है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन दोस्तों हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसके बारे में काफी चर्चा होती है, सोशल मीडिया में काफी फोटो शेयर की जाती हैं। कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ये किसकी रचना है? तो दोस्तों, जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से ये रचना किसी की भी नहीं है, इसे विलियम एच स्कॉफ ने लिखा हुआ था। तो वो ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इसमें से कोई नहीं ऑप्शन पर टिक करेंगे।
इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों कानपुर का नेतृत्व जो है वो नाना साहेब ने किया हुआ था। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए फेड कप नाम का एक टूर्नामेंट है जो आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय मैकियावेली की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों चाणक्य को भारतीय मैकियावेली की संज्ञा दी गई है। तो इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो दोस्तों पत्रकारिता जो है वो ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में कौन सा इनमें से शामिल है? तो आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहे हैं, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका जो पशु चिन्ह है वो है जॉइंट पांडा। आप स्क्रीन पर इसकी फोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम क्या है? तो आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, इसका सही क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। तो इसे दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग ने ये पुस्तक जो है लिखी हुई है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों से मिलकर गठित था, तो इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो आपके सामने ये जो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, ये 4 में से 3 जो है वो इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और चौथा व्यक्ति सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड एमरी ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके सदस्य नहीं थे। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, भारत सरकार ने फरवरी 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका अर्जन के लिए किस परियोजना का आरंभ किया था? तो दोस्तों 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर परियोजना, इसका आरंभ भारत सरकार के द्वारा फरवरी में किया गया था। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो रेल परिचालन की शुरुआत मार्च 2019 में की गई है? तो दोस्तों नागपुर में मेट्रो रेल परिचालन की शुरुआत मार्च 2019 में शुरू हो गई है। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज किसने जारी किया था? तो दोस्तों नीति आयोग ने स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज जारी किया था। इसके बाद अगला सवाल है, ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? तो दोस्तों ब्रिटिश जब भारत आए थे तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाने के लिए जहांगीर से परमिशन लेनी पड़ी थी। तो जहांगीर की अनुमति के बाद ही उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक बने रहते हैं? तो दोस्तों चुनाव आयोग जो है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में ही पाई जाती है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 1966 से 1967 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद अगला सवाल है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो दोस्तों शिशुनाग नाम का शासक है जिन्होंने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था।
अगला सवाल है दोस्तों, किसी दुर्घटना को देखने पर मैं डैश। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आप क्या करेंगे अगर आपके सामने कोई दुर्घटना होती है? वैसे इसका सही उत्तर है एम्बुलेंस को बुलाऊंगा। लेकिन आजकल लोग सोशल मीडिया में फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए तुरंत किसी घटना की शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही नहीं है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेगासस एक्सरसाइज 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है, तो ये पूरे तरीके से दोस्तों सही है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है समन्वित पेट्रोल यानी कि कॉर्पोरेट भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद के जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी पूरे तरीके से सही है, तो इसका जो उत्तर है वो आएगा सेकंड वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया जा चुका है? तो दोस्तों रेड क्रॉस यानी कि ब्लड डोनेशन के लिए जो सोसाइटी बनाई गई है उसे शांति का 3 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 2018 को कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो दोस्तों लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो दोस्तों टोटल 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। आप यहाँ नक्शे में ये चीज क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों उड़ीसा की पूर्व राजधानी कटक थी। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों कर्नाटक में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? खंडाला दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो खंडाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में दोस्तों रेलवे डीजल इंजन का कारखाना स्थित है। तो दोस्तों ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट के 50 प्रश्न। ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।